कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी लेखिका श्रीमती शशि महाजन जी द्वारा लिखित अपना सपना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपना सपना। सहज ने बिंदु के बालों में फूल लगा दिया और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल दुष्यंत की शकुंतला जैसी लग रही हो। बिंदु खिलखिलाकर हंस दी। कुछ देर पहले तो मुझे जेनिफर एनिस्टीन कह रहे थे। वह भी सही था। बिल्कुल तरल हो तुम, अलग अलग रूपों में ढलती रहती हो, एक अणु की तरह जो पूरे ब्रह्मांड में विचरता है, नए नए बंधनों में ढलता बिखरता। पता नहीं क्या सोचते रहते हो। ब्रह्मांड से नीचे तो कभी उतरते ही नहीं। तुम उतरने कहाँ देती हो? कभी सेमी ब्रीव में तुम्हें पूरा गणित सुनाई देता है तो कभी ओम में ब्रह्मांड का स्वर। मजाक बना रहे हो मेरा? सहज हंसने लगा। नहीं, कह रहा हूं कि तेरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बिंदु की आंखें भर आईं। मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करते। कहाँ तुम, कहाँ मैं। मैंने इतनी बेवकूफ लड़की नहीं देखी जिसको बिल्कुल पता ना हो कि वो क्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि तुम चाहो तो किसी फिल्म हीरोइन से भी शादी कर सकते हो। बिजनेसमैन का बेटा हूं, अपना बेस्ट इंटरेस्ट जानता हूं। कोई भी हीरोइन तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। बिंदु मुस्कुरा दी। थोड़ी और तारीफ करो ना। सहज उसके और करीब खिसक आया। पता है मुझे तुम में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? तुम्हारी आंखें। ऐसा लगता है पता नहीं इनमें कितनी सृष्टियों का निर्माण हो रहा है, कितने भाव, कितनी आशाएं यहां हर पल जन्म ले रही हैं। कवि हो पूरे। वो तो हूं। गणित भी तो अपने किस्म की कविता है, उदातीकरण को जन्म देती। पर एक दिन पूरा महाकाव्य भी लिखूंगा। हाँ, जिसे कोई और पढ़े न पढ़े, मैं जरूर सुन लूंगी। सहज मन मन मुस्कुराता रहा और इस गोधुली की बेला में बिंदु का मन आसमान जमीन ढलते सूरज से एकाकार होता रहा। समय बीतता रहा और दोनों डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आ गए। घर वालों को बताए बिना उन्होंने लिविंग इन में रहना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे उनके झगड़े बढ़ने लगे। बिंदु सुबह उठकर अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल पर रियाज करती थी। सहज को देर रात तक काम करना अच्छा लगता था। सुबह की नींद खराब होने से वो सारा दिन तनाव में रहता था। शनिवार को सहज को क्लब जाकर थोड़ा पीना, मित्रों के साथ बैठना, नाचना अच्छा लगता था। बिंदु को लगता है ये सब समय की बर्बादी है, इसलिए वो घर बैठकर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेगी। सबसे ज्यादा झगड़े होते थे सहज के तौलिए सोफे पर छोड़ने से या चद्दर की तह ठीक ना करने पर। कुल मिलाकर जिंदगी मुहाल थी। पहले वाली तरल बिंदु अब सहज को भारी भरकम पहाड़ सी लग रही थी, जिसको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता था। और बिंदु को सहज एक बिगड़ा नवाब लग रहा था, जिसे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं था। सहज देख रहा था कि कुछ दिनों से उनके झगड़े नहीं हो रहे थे। घर भी पहले जैसा साफ नहीं रहता था। वो जब भी बिंदु को देखता उसे लगता वो रो के उठी है। उसका वजन भी कम हो रहा था। उसने एक दो बार पूछने की कोशिश की तो बिंदु ने उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सहज को भी लगा यदि उसे अकड़ है तो वो भी उसके पीछे नहीं जाएगा। चुप्पी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे थे। एक दिन वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था तो पता चला कि इंटरनेट कट गया है क्योंकि बिंदु ने बिल नहीं दिया था। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लगा कि जाकर उस पर चिल्लाए। फिर थोड़ा शांत होने पर लगा यहां कुछ तो गड़बड़ है। बिंदु इस तरह भूलने वालों में से नहीं है। वह उठकर उसके कमरे में गया तो देखा एक प्लेट में मुरमुरे और फुटने बिस्तर पर रखे हैं और वो औंधे मुंह सोई है। उसने दरवाजा खटखटाया तो वो जाग गई। ये क्या है? सहज ने प्लेट दिखाते हुए कहा। डिनर। सहज का माथा ठनका। ये तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, डाइटिंग कर रही हूँ। देख नहीं रहे कितनी मोटी हो गई हूँ। इंटरनेट का बिल क्यों नहीं दिया? भूल गई। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? कौन सा? रिसर्च का और कौन सा? मैं छोड़ रही हूँ। आई एम एट डेड एंड। यानी? इतनी कंपटीशन मुझसे नहीं होगी। आई एम कंफ्यूज्ड।
सहज ने कुछ सोचा और फिर कहा, चल बाहर चलते हैं, मैंने भी अभी डिनर नहीं किया। बिंदु किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह तैयार हो गई। गली के मोड़ पर एक लेबनीज रेस्टोरेंट था। दोनों वहां जाकर बैठ गए। सहज ने देखा बिंदु ने हुमुस खाया और रोटी छोड़ दी, सलाद खाया और चिप्स छोड़ दिए। खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही हो? बस मुझे इतनी ही भूख है। अगली सुबह सहज ने दोनों के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाया। बिंदु ने कहा वह ब्रेड नहीं खाएगी और अंडा भी उबला हुआ लेगी। सहज यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने लगा तो देखा बिंदु फिर से बिस्तर में दुबक गई है। क्या बात है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, क्यों? बस यूं ही। कब से नहीं गई हो? याद नहीं। सहज कुछ क्षण स्वयं को सहेजता रहा और फिर कहा, चलो तैयार हो जाओ। नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, कहीं घूमने चलते हैं। बिंदु ने उसे एकदम तीखी नजरों से देखा और कहा, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। सहज उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गया। क्यों? मेरा मजाक उड़ाते हो दोस्तों के सामने? मैं क्यों उड़ाऊंगा? बताया मुझे राजेश ने कि तुमने कहा कि मैं बहुत रिजिड हूँ। सहज हंस दिया। अरे वो सब मजाक की बातें थी। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे जैसी बदसूरत लड़की से तुम क्यों प्यार करोगे? करते तो शादी करते, यूं लिव इन में नहीं रहते। अब तुम ये तो मत कहो। तुम्हें एडवेंचर चाहिए था, तुम्हें लिविंग चाहिए था, और वो भी घर वालों को बताए बगैर। और तुम मान गए, बिल्कुल। जैसे मेरी हर बात मानते हो। गीला तौलिया तो जगह पर रखते नहीं। अच्छा पापा, अब रखा करूंगा। अब चल तैयार हो जा। सहज ने देखा बिंदु बड़ी देर से आईने के सामने खड़ी खुद को देखे जा रही है। क्या देख रही हो? देख रही हूँ मेरी नाक कितनी मोटी है ना, रंग कितना काला। सहज सुनकर बहुत दुखी हो गया। इतनी सुंदर तेजस्वी लड़की को ये भीतर से क्या खा रहा है? वह अपने आप को दोष देने लगा। इस नई जगह पर आकर उसने बिंदु को अकेला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जब बिंदु घर से निकली तो जैसे खुद में सकुचाई थी। सहज ने उसका हाथ थाम लिया और पूरे रास्ते इत्मीनान से बतियाता रहा। बिंदु भी धीरे धीरे सहज होने लगी। चलते चलते वो समुद्र तट तक आ गए। जेटी पर एक नाव जाने को तैयार थी। ये दोनों भी उसमें बैठ गए। सहज दुनिया जहां की बातें करता रहा, बिंदु हंसती रही। बस एक बार उसने एक लड़की की तरफ देखकर कहा, कितनी सुंदर है ना वो। सहज ने देखा और फौरन नजरें घुमा ली। आगे से मुझे मत बताना कि कौन सुंदर है, प्लीज। मेरे सामने परी खड़ी है और मैं उसको देखूं? अरे देखो तो, कितनी आत्मविश्वास से पूर्ण लग रही है। सहज ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर नाव की दूसरी ओर चल दिया। उस रात सहज अपने कमरे में नहीं गया। बातों बातों में रात कैसे सरकती गई पता ही नहीं चला। सुबह होने वाली थी। वो दोनों बालकनी में आ गए ताकि सूर्योदय देख सकें। पूरा आकाश लाल हो उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ बढ़ाकर आकाश छू सकते हैं। बिंदु की आंखों से आंसू बह रहे थे। सहज सोच में था वो क्या करे। सौंदर्य से अभिभूत हो उसने पहले भी बिंदु को रोते देखा था। उसे इस पल के साथ अकेले छोड़ने के इरादे से वह भीतर जाने लगा। बिंदु ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मुझे कुछ कहना है। सहज वहीं कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रुककर बिंदु ने धीरे से कहना आरंभ किया। इकलौता बच्चा होने की अपनी मुश्किल होती है। माँ बाप की आंखें आप पर गड़ी होती हैं। उनकी इच्छाएं आपकी इच्छाएं हो जाती हैं। बिंदु ने धीरे धीरे अपने शब्दों को नापते हुए कहा, तुम बैठो, मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाता हूं। पहले तो बिंदु को यूं टोके जाने पर बहुत गुस्सा आया, पर चाय की जरूरत उसे भी थी, इसलिए वो मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही पलों में सहज एक ट्रे में टोस्ट और चाय सजा कर ले आया। इस बार बिंदु ने टोस्ट खुशी खुशी खा लिए। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम?
मैं कह रही थी, अकेले बच्चे की मुश्किलें। तुम मेरी बहुत तारीफ करते हो। मुझे अच्छा तो लगता है, साथ ही डर भी कि एक दिन तुम्हें मेरी असलियत समझ आएगी, फिर तुम मुझे छोड़ दोगे। सहज हंसने लगा। उल्टा ये डर तो मुझे लगना चाहिए। अच्छा जाओ, अगर इस तरह तुम मुझे टोकते रहे तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, अब नहीं, उसने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। बिंदु मुस्कुरा दी। तुम तो जानते हो, पिताजी गणित पढ़ाते हैं और माँ संगीत। बचपन से ही जैसे वह किसी भविष्य के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कभी कुछ नहीं, पर जैसे ये मैं उनके बिना बोले ही समझती आई हूँ। उनको लगता है भारतीय और पाश्चात्य संगीत और गणित पर कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण पनप सके। इसीलिए तुम्हें न्यूयॉर्क आके संगीत सीखना था और प्योर मैथ्स पढ़ना था, हाँ और अब तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकोगी। हाँ। सहज जोर जोर से हंसने लगा। अरे भाई, सपना उनका, वो देख लेंगे ना। फिर ये तो जिंदगी भर का काम है। 6 महीने में तुमने हिम्मत हार दी। नहीं, वो बात नहीं है। जब राजेश ने मुझे बताया तुम दोस्तों में मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी लायक नहीं। अंदर से मैं अपने आप को बहुत कुरूप अनुभव करने लगी। पहली बात, मैंने कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, ना कभी ऐसा सोच सकता हूं। राजेश ने ये आग क्यों लगाई, ये वही जाने। मैंने कहा था कि बिंदु उसूलों की पक्की है, बस इतना ही। ठीक है, तुम बात भी तो नहीं कर रहे थे। मुझे लगा अब अच्छे से जानने के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना असुरक्षित अनुभव करती हो। बिंदु बहुत देर तक चुप रही और सोचती रही, और फिर कहा, मुझे भी नहीं पता था, पर अब सोचती हूँ आज इस पल मुझे इसका आभास हो जाना भी तो कम बात नहीं है। यहाँ से मैं धीरे धीरे अपने विचारों के बल पर जीना सीख जाऊंगी। तुम फिक्र ना करो। चलो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं। बिंदु का मन बार बार उसे बाहर जाने से रोक रहा था, परंतु सहज का साथ उसे फिर से अपना सा लग रहा था, और वह जान रही थी इन भावनाओं से लड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा। परंतु हर बार गिरकर यदि वह फिर उठ खड़ी होगी तो यह हीन भाव उसे छोड़ देगा, और वह जान जाएगी उसकी अपनी इच्छाएं क्या हैं, उसका अपना सपना क्या है, जिसे वह भरपूर आत्मविश्वास से पूरा करेगी और अपने होने का अर्थ पालेगी।